एक सच्चा मार्वल फैन आपको यही कहेगा कि टोनी स्टार्क अपने आर्मर्स के बगैर भी आयरन मैन था और मैं भी इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूं। पर मैं ये भी मानता हूं कि टोनी स्टार्क को उसके आर्मर्स ही एक परफेक्ट सुपर हीरो बनाते थे। तो चाहे वो आयरन मैन 1 का प्रोटोटाइप आर्मर हो या फिर एंड गेम का नैनोटेक आर्मर, एमसीयू में टोनी स्टार्क ने कई ऑसम और पावरफुल आर्मर्स बनाए हैं जिनको वो हर टाइम अपग्रेड करता रहता था। तो आज हम टोनी स्टार्क के उन्हीं आर्मर्स में से टॉप 10 ऐसे आर्मर्स को रैंक करेंगे जो कि एमसीयू में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट थोड़ी सी रिसर्च और मेरे पर्सनल ओपिनियंस पे बेस्ड है, तो प्लीज कमेंट्स में ये बात जरूर मेंशन करना कि आप मेरी इस रैंकिंग से एग्री करते हो या नहीं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे है मार्क 3 आर्मर पहली आयरन मैन मूवी से। टोनी स्टार्क के मार्क 3 आर्मर ने आयरन मैन को एमसीयू में एक प्रॉपर सुपर हीरो की पोजीशन दे दी और एक इंपॉर्टेंट चेंज जो वो इस मॉडल में करता है वो है इसकी आइकॉनिक रेड एंड गोल्ड स्कीम, जिसकी इंस्पिरेशन टोनी ने अपनी कार से ली थी। मार्क 3 आर्मर टोनी का ऐसा पहला आर्मर था जो कि पूरी तरह बना था बैटल के लिए और इसमें लड़ने के लिए पूरा आर्सेनल भी था, जिसमें शामिल थे एंटी टैंक मिसाइल्स, फ्लेयर्स, शोल्डर माउंटेड मिनी गन्स जैसे वेपन्स भी। इतना ही नहीं बल्कि मार्क 3 आर्मर में इंटेंसिफाइड रिपल्सर्स के अलावा पावरफुल यूनिबीम भी थी जो कि लगी होती थी उसके चेस्ट पे। उसके अलावा जो इसका नया गोल्ड टाइटेनियम अलॉय था तो उसने इस आर्मर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ इसकी आइसिंग प्रॉब्लम को भी ठीक कर दिया। नंबर 9 मार्क 5 आर्मर। आयरन मैन के मार्क 5 आर्मर को सूटकेस आर्मर या सूटकेस सूट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि टोनी स्टार्क ने बनाया था इमरजेंसीज के लिए। और ये आयरन मैन का सबसे पहला पोर्टेबल आर्मर भी था, जिसे कि ब्रीफकेस की शेप में फोल्ड करके कहीं पे भी साथ लिया जा सकता था और कुछ ही सेकंड्स में पहना भी जा सकता था। इस आर्मर को सबसे पहले हमने आयरन मैन 2 में एक कार रेस के दौरान देखा था, जहां पे आइवन वेंको ने टोनी स्टार्क पे एक अनएक्सपेक्टेड हमला किया और उसे रोकने के लिए टोनी ने इसी आर्मर का यूज किया। उसके अलावा ये आर्मर बहुत सारे लाइट वेट प्लेट्स का भी बना है जो कि पहनने वाले को क्विक सूटअप के साथ साथ बढ़िया मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। नंबर 8 पे है मार्क 7 आर्मर। मार्क 7 आर्मर टोनी स्टार्क का 7th आयरन मैन आर्मर है और ये ऐसा पहला आर्मर था जिसे कि ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट और ऑटोमेटिक असेंबली के लिए डिजाइन किया गया था। इसका डिलीवरी सिस्टम भी बाकी आर्मर से बहुत ही ज्यादा एडवांस था, जिसमें कि ये सूट एक मेटल केसिंग में होता है जो कि टोनी स्टार्क के ब्रेसलेट्स को ट्रैक करके उसकी बॉडी पे असेंबल हो जाता था। तो ये सूट बहुत ही पावरफुल वेपन से भी आर्म था, जिसे कि बनाया गया था हैवी कॉम्बैट के लिए। उसके अलावा ये आर्मर हैवी बैटल डैमेज भी बहुत ही आसानी से विथस्टैंड कर सकता था, जिसके एग्जाम्पल हम पहले ही बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में भी देख चुके हैं। इस आर्मर में ही पहली बार हमें प्लाज्मा चार्ज रिपल्सर्स और साइड वाइंडर्स के साथ साथ रिचार्जेबल लेजर्स और रियर थ्रस्टर्स भी देखने को मिले थे, जिनकी मदद से ही आयरन मैन एक लिवायथन शिप को डिस्ट्रॉय भी कर पाया और एक न्यूक्लियर मिसाइल को कैरी भी कर पाया था। नंबर 7 मार्क 42 आर्मर। मार्क 42 आर्मर टोनी स्टार्क का 42nd आयरन मैन सूट था जो कि उससे पहले के आर्मर से बहुत ज़्यादा एडवांस और पोर्टेबल भी था। तो ये आर्मर भी ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट और ऑटोमेटिक असेंबली के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो कि बना था कई अलग अलग कंपोनेंट से और इसके हर कंपोनेंट में एक अलग प्रोपल्शन सिस्टम भी था, ताकि टोनी स्टार्क इसके हर पार्ट को अपने कमांड्स पे अपने पास बुला भी सके। मार्क 42 आर्मर टोनी का पहला ऐसा फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड आर्मर है जिसके हर पार्ट को टोनी स्टार्क माइक्रोचिप से कंट्रोल कर सकता था, जो कि उसने इंजेक्ट किए हुए थे अपने लेफ्ट आर्म में। उसके अलावा ये आर्मर स्टार्क का ऐसा पहला आर्मर भी था जिसे कि टोनी स्टार्क बिना उस आर्मर में रहे दूर से भी कंट्रोल कर सकता था। नंबर 6 पे है मार्क 45 आर्मर। आयरन मैन का 45th आर्मर टोनी का बनाया हुआ पहला ऐसा आर्मर था जिसमें हमें जार्विस की जगह फ्राइडे नाम का एआई दिखा, क्योंकि जार्विस को स्टार्क ने विजन में अपलोड कर दिया था। इस आर्मर के अपग्रेड्स में इंक्रीज स्ट्रेंथ और इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी और बहुत ज़्यादा वेपनरी भी शामिल हैं। उसके अलावा इस आर्मर में बहुत ज़्यादा पावरफुल रिपल्सर्स और उससे भी ज़्यादा पावरफुल यूनिबीम भी थी, जिनका यूज़ करके आयरन मैन ने पहले तो विजन और थॉर के साथ मिलके अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम बॉडी को पूरी तरह मेल्ट कर दिया और फिर थॉर के साथ मिलके अपनी यूनिबीम से वाइब्रेनियम कोर के साथ साथ सोकोया को भी हवा में ही ब्लास्ट कर दिया। नंबर 5 मार्क 47 आर्मर। मार्क 47 टोनी स्टार्क का बनाया हुआ 47th आर्मर है जिसे कि टोनी ने यूज किया था स्पाइडरमैन होमकमिंग में। इस आर्मर के स्पाइडरमैन होमकमिंग में होने की वजह से हमें इस आर्मर की कैपेबिलिटीज के बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, पर जितना भी हम जानते हैं उनमें से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एडवांस लेजर सिस्टम के साथ साथ रिमोट कंट्रोल और सेल्फ कंटेन्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी शामिल है। उसके अलावा इस आर्मर में कोलैप्सिबल प्लेटिंग वाला डिजाइन भी है जो कि अडॉप्ट किया गया था मार्क 5 और मार्क 7 आर्मर से। ये आर्मर प्लेटिंग सर से लेके पांव तक ओपन या बंद भी हो सकती है, ताकि इसका यूजर बहुत ही आसानी से या तो इस आर्मर के अंदर जा सकता है और या इसके बाहर भी आ सकता है। नंबर 4 मार्क 46 आर्मर।
आयरन मैन का मार्क 46 आर्मर हमें सिविल वॉर मूवी में देखने को मिला था और ये ऐसा पहला आर्मर था जो कि इंस्पायर्ड था कॉमिक्स के ब्लीडिंग एज आर्मर से। इस आर्मर में मल्टीपल मिनिएचर आर्क रिएक्टर्स भी प्रेजेंट थे जो कि इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाते थे और ये पहला ऐसा आर्मर था जिसमें कि शामिल था फुल्ली रिट्रैक्टेबल हेलमेट भी, जिसका मतलब ये है कि टोनी स्टार्क एक ही बटन दबा के पूरे हेलमेट को सूट के अंदर भी वापस डाल सकता था। इस सूट में सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ और ज्यादा ड्यूरेबिलिटी के अलावा शामिल थे कुछ नए फीचर्स भी, जिनमें 6 मिनी शोल्डर मिसाइल्स और नेट कास्टिंग के अलावा ईएमपी प्रोजेक्टाइल्स और फाइट पैटर्न एनालाइजेशन भी शामिल है, जिसका यूज करके आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका तक को भी धो डाला था। इतना ही नहीं बल्कि इसकी यूनिबीम इतनी ज्यादा पावरफुल है कि टोनी ने इसका यूज करके विंटर सोल्जर की मेटल आर्म तक को भी एक ही झटके में उड़ा दिया था। नंबर 3 पे है हल्क बस्टर आर्मर। हल्क बस्टर आर्मर टोनी स्टार्क का बनाया हुआ 44th आयरन मैन सूट है जिसको टोनी ने ब्रूस बैनर के साथ मिलकर बनाया था। ये एक एक्स्ट्रा ड्यूटी मॉड्यूलर आर्मर है जिसे कि बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ हल्क को रोकने के लिए, ताकि कभी अगर हल्क बेकाबू हो जाए और वो तबाही मचा दे तो ये आर्मर उसे रोक पाए। ये आर्मर स्पेसिफिकली बनाया गया था हल्क की स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए और इसको पावर करने के लिए इसमें 11 आर्क रिएक्टर्स भी लगे थे। तो इस आर्मर के साइज के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी आयरन मैन के बाकी आर्मर से कई गुना ज्यादा है। उसके अलावा इस आर्मर में ऑटोनॉमिक प्रीहेंसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी, जिसकी वजह से इसका हर एक पार्ट अपने यूजर के पास उड़ के जा सकता था और हल्क बस्टर में असेंबल हो सकता था। इतना ही नहीं बल्कि इस आर्मर के आसपास वेरोनिका भी हमेशा प्रेजेंट रहती थी, ताकि अगर फाइट के दौरान इसके पार्ट्स टूट जाए तो उस पार्ट को वेरोनिका की हेल्प से रिप्लेस भी किया जा सकता था। और सबसे ऑसम बात तो ये है कि इस आर्मर से आयरन मैन हल्क को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हरा भी पाया था, जबकि कॉमिक्स में वैसा कभी नहीं हुआ है। नंबर 2 मार्क 50 आर्मर। तो मार्क 50 आर्मर को हमने पहली बार एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था और ये आर्मर उससे पहले आने वाले सभी आर्मर से बहुत ज़्यादा एडवांस भी था। ये आर्मर ऐसा पहला आर्मर था जो कि पूरी तरह बना था नैनो टेक्नोलॉजी का और ये पूरा आर्मर कंटेन होता था टोनी स्टार्क के नैनो पार्टिकल के डिटैचेबल हाउसिंग यूनिट में, जो कि लगा होता था उसके चेस्ट पे। इस आर्मर का नैनोटेक के बने होने की वजह से ये आर्मर कॉम्बैट के दौरान खुद को रीबिल्ड, रीशेप और रीडिजाइन भी कर सकता था, जिससे कि ये खुद अपने टूल्स और वेपन्स भी बना सकता था, जिनमें मिसाइल्स, कैनन्स, ब्लेड्स, शील्ड्स और विंग्स जैसी चीजें भी शामिल हैं। उसके अलावा इस सूट में नैनाइट मैनिपुलेशन वाली एबिलिटी भी है, जिससे कि टोनी नैनाइट्स को मैनिपुलेट करके इस सूट को कभी भी रीशेप या डिसइंटीग्रेट भी कर सकता था। और यहाँ तक कि अगर इस आर्मर के किसी भी एरिया में नैनो पार्टिकल्स कम पड़ जाए तो नैनो पार्टिकल्स को एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर भी डाइवर्ट किया जा सकता था। मार्क 50 आर्मर आयरन मैन के बनाए हुए सबसे ड्यूरेबल सूट्स में से एक है, जो कि एक मीटियोर शावर को झेलने के अलावा पावर स्टोन के डायरेक्ट एनर्जी ब्लास्ट को भी रोक पाया था। तो अब नंबर 1 एंट्री पर आने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरी इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो फाइनली नंबर 1 पे हमारे पास मार्क 85 आर्मर। तो मार्क 85 आर्मर टोनी स्टार्क का बनाया हुआ सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा एडवांस्ड आर्मर था और ये उससे पहले के आर्मर मार्क 50 की तरह फंक्शन करता था नैनो टेक्नोलॉजी पे। सो ये आर्मर मार्क 50 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और पावरफुल भी था, जिसमें एनर्जी ब्लेड्स, रिपल्सर कैनन, नैनाइट रिलोकेशन और एनर्जी शील्ड्स जैसे नए फीचर्स भी शामिल थे। उसके अलावा इसमें लाइटनिंग रिफोकसिंग जैसी एबिलिटी भी थी, जिसकी वजह से टोनी ने एंड गेम में थॉर के डायरेक्ट लाइटनिंग अटैक को एब्जॉर्ब करके फिर इसको रिफोकस किया और थैनोस पे एक साथ 8 रिपल्सर ब्लास्ट से अटैक कर दिया। और वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि थैनोस को उसे रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि सूट की नैनाइट मैनिपुलेशन भी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि टोनी स्टार्क आसानी से थैनोस से इन्फिनिटी स्टोन्स भी ले पाया और एक मेकशिफ्ट इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी बना पाया था और फिर तो स्नैप भी कर पाया, क्योंकि टोनी ने इस आर्मर को इतना ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल बनाया था कि वो आर्मर कुछ टाइम के लिए 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को भी होल्ड कर पाया। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर।